अगली बार तो इसी बंद चीनी मिल्स के बनी हुई चाय से चीनी पीऊंगा। कहाँ गया भाई वो बंद चीनी मिल? खुल गया क्या? हाँ, तो ऐसे खोखले वादे, वो 10 सीट 12 सीट्स आ जाए, उनकी इज्जत बची रह जाए, वही काफ़ी है। और जदयू तो खैर ऐसे भी विनाश के कगार पे है, भाजपा ने तो उनको ली लिया है। और भाजपा की स्थिति जो है ना, इस बार ऐसी बदतर होने जाने में, तो इससे मैंने कहना बिहारी जो है ना, खदेड़ के भगाने वाले हैं इनको बिहार से, जिस बिहार की अनदेखी इन लोगों ने की। गाँव में तो झांकी दिख गया, 2 विधानसभा जो बिहारी बहुल क्षेत्र था, वहाँ एनडीए को करारी हार मिली। चुनाव तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। एनडीए के तमाम लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में जो चुनाव हुआ था वो झांकी था, बिहार में जो चुनाव होने वाला है उनमें एनडीए का जोरदार कब्जा होने वाला है। इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। मैम, दिल्ली चुनाव तो झांकी था, बिहार अभी बाकी है। हाँ, दिल्ली चुनाव में तो झांकी दिख गया, 2 विधानसभा जो बिहारी बहुल क्षेत्र था, वहाँ एनडीए को करारी हार मिली है। और वो झांकी है कि इस बार बिहार में इनको खदेड़ के बाहर निकाला जाएगा। जिस बिहार को इन्होंने ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी जब बिहार में चुनावी सभाएं कर रहे थे तो कहते थे, भाइयों बहनों मैं आऊंगा अगली बार तो इसी बंद चीनी मिल्स के बनी हुई चाय से चीनी पीऊंगा। कहाँ गया भाई वो बंद चीनी मिल? खुल गया क्या? हाँ, तो ऐसे खोखले वादे जिस प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों को दिया, कहा था इन्होंने कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिया तो उन्होंने एक भी नौकरी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए बिहार में कितनी बदतर है। एनडीए की सरकार बिहार में 17 सालों से है। 17 सालों की सरकार की देन क्या है? आपने देखा बरसात में प्रतिदिन किस तरीके से हर दिन, हर अगले दिन सुबह उठो तो क्या भाई, फलाने जगह का पुल ढह गया, फलाने जगह का पुल ढह गया। हाँ, 12-13 दिनों में तो 12 पुल ढह गए, इनके विकास के पुल जिसके दावे कर रहे थे खोखले। बिजली पे कहते हैं बार बार, बिजली बिहार में जितनी महंगी है वो पूरे देश में कहीं नहीं है। और महंगी भी कैसी है भाई? आपके ना कल है, ना कारखाने हैं, ना कुछ फैक्ट्रीज हैं। ये नीतीश जी कहा करते थे ना, कहाँ से हम फैक्ट्री लाएंगे, कहाँ से बनाएंगे हम फैक्ट्री? कुछ है नहीं, आईटी हब्स नहीं है यहाँ पे। यहाँ के भी बच्चे जो आईआईटी कर रहे हैं, बीआईटी कर रहे हैं, उनको कहाँ जाना पड़ रहा है नौकरी लेने के लिए? मुंबई भाग रहे हैं, दिल्ली भाग रहे हैं, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे। बैंगलोर भाग रहे हैं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है रोजगार धंधे करने के लिए। करप्शन, प्रतिदिन लोगों की हत्याएं, बलात्कार, लूट खचूट, 56 घोटालों की जानकारी तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया था। उन्हीं का हमको याद है, वो कहते थे पर्ची लेके मैं घूम रहा हूँ, नीतीश जी के 56 घोटाले। अभी तो हमको लगता है 60-70 घोटाले हो ही गए होंगे। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, वो मोटे तोंद वाले अंकल जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों का मॉलेस्टेशन किया, शारीरिक शोषण किया, आज तक वो पकड़े नहीं गए। इतना ही नहीं, जिस घटना ने पूरे देश भर में, पूरे विश्व में बिहार को सर्वसार किया, उसके आरोपी साक्ष्य के अभाव में जेल से निकल गए, छोड़े गए। एक आईएएस का हत्यारा आनंद मोहन को इन्होंने बाइज्जत बरी करवा लिया। तो इस तरह के काले कारनामे जो है ना बिहार की सरकार के, हमारे अभी विलुप्त मुख्यमंत्री जी के हाथों हुआ है। एनडीए के गठबंधन में इन लोगों ने काम किया है। तो झांकी तो दिल्ली की भाई 2 विधानसभा ने इनको दिखा दिया कि आप बिहारियों को ठगने का काम किए, इस बार बिहारी आपको छोड़ेंगे नहीं। मैं 25 में चुनाव होना है बिहार में, लेकिन लगातार एनडीए से कहा जा रहा है कि इस बार 2025 में 225 सीट एनडीए के खाते में आने जा रही है। बाप रे बाप, इतना भारी दावा तो इन्होंने पहले भी किया है। हाँ, इसके पहले भी कहे थे ना भाई 2 करोड़ नौकरी देंगे, 19 लाख केट दिए ये। तो जैसा वो था ना चुनावी जुमला, वैसा ही यही चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला कह रहे हैं। अरे भाई, उनको 10 सीट 12 सीट्स आ जाए, उनकी इज्जत बची रह जाए, वही काफ़ी है। और जदयू तो खैर ऐसे भी विनाश के कगार पे है, भाजपा ने तो उनको ली लिया है। और भाजपा की स्थिति जो है ना, इस बार ऐसी बदतर होने जाने में, तो इससे मैंने कहना बिहारी जो है ना, खदेड़ के भगाने वाले हैं इनको बिहार से, जिस बिहार की अनदेखी इन लोगों ने की है। केंद्र की सत्ता में विराजमान है आप, आपने क्या दिया भाई बिहार को? ना विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना बिहार को किसी आपने बजट में कोई स्पेशल प्रावधान रखा। किया क्या आपने बिहार के लिए? और किस आधार पे आप बिहार वासियों से वोट मांगेंगे? आज तो इन लोगों के जहाँ विधायक जा रहे हैं वहाँ से भगाए जा रहे हैं। कल आपने देखा ना कि भाजपा की मीटिंग में क्या हुआ, रैली में, तो अब वही होगा, आपसरी मरवल कटवल इन लोगों का होगा। इतना झूठ बोल करके, झूठ की फसल अब काट पाएंगे ये लोग? नहीं काट पाएंगे। अब तो वो दुर्दशा इनकी हो जाएगी ना कि समझ में आएगा इनको 2025 के चुनाव में। मैम, आप कह रहे हैं कि 12 से 13 सीटों के अंदर एनडीए सिमट जाएगी, लेकिन विकास पुरुष के नाम से जाने नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे हैं।
देखिए, प्रगति नहीं, वो दुर्गति यात्रा पे है। वो दुर्गति देखने निकले हैं कि 17 सालों में मैंने बिहार की क्या दुर्गति की है, किस तरीके से मैंने आधी आबादी को छलने का काम किया है, ठगने का, धोखा देने का काम किया है। नीतीश जी के अमर्यादित व्यवहार और उनके वर्सन जो है, खास करके महिलाओं को लेकर के, इन्होंने कहा था कि अरे महिलाएं कभी कपड़ा पहनती थी क्या, हाँ, कभी इतनी सुंदर दिखती थी क्या, मंच पे कोई भाई अभिभाषण घोषणा करने वालियों के भी जाकर नजदीक निकट पहुंच जा रहे हैं, लग रहे हैं गोड़ लागने। मोदी जी के तो खैर हर मंच पे ही गोड़ पकड़ ले रहे हैं। और उसके अलावा आप देखिए कि किस तरीके से विधानसभा के अंदर उन्होंने जो ऐसे गंदा भर्सन उन्होंने बोला था कि भाजपा की तो एक नेत्री रो भी रही थी, भूखा फाड़ फाड़ के रो रही थी। तो ये कोई प्रगति यात्रा पे नहीं निकले, ये अपनी की गई दुर्गति को देखने के लिए निकले हैं। और बिहार की जो दुर्दशा इन्होंने 17-18 सालों में की है, बिहार की जनता इनको कतई माफ़ नहीं करेगी। बिहार की जनता कह रही है 2025 से 30 नहीं चाहिए विक्षिप्त नीतीश, ये बिहार की जनता का स्लोगन है। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश। तो बोल तो दिया मैंने, नीतीश जी अपने बारे में जो कहें, लेकिन बिहार की जनता कह रही है मतलब जनता ने 25 से 30 नहीं चाहिए विक्षिप्त नीतीश, ये बिहार की जनता कह रही है। बिहार की जनता ना भाई सर्वोपरि है, वही उनके ही वोटों से लोग बनते हैं, बिगड़ते हैं। अब जब जनता ही बिहार की कह रही है तो इसमें हम लोग को क्या कहना है भाई। प्रधानमंत्री बिहार दौरे पे आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि किसानों को लेकर बड़ी सौगात देने आ रहे हैं बिहार। अरे हाँ, बिहार में आ रहे हैं। और आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी के लिए दूर कुर्सी लगाया गया है कि कहीं वो ऐसी एनी वोनी हरकत ना कर दे जो हमेशा आदतन वो करते आ रहे हैं। कभी बापू को श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में लग रहे हैं थपरी पीटने, हाँ, कभी महिलाओं के निकट जाके बोल रहे हैं कि आपका भी स्वागत है, और ना जाने जब देख रहे हैं महिलाओं को खुशी हो जा रहे हैं, उलझुल हरकतें कर दे रहे। इसी कारण से ये प्रिकॉशनरी स्टेप भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और मंच से बहुत हट करके, प्रधानमंत्री जी से बहुत हट करके उनकी कुर्सी लगाई गई है। तेजस्वी यादव यात्रा पे है, महिला के जो यात्रा में जो महिला के लिए सम्मान के लिए निकाले हैं माई बहन मान योजना 2500 रुपया प्रति माह देने को, क्या लगता है इस पर महिला वोटर आरजेडी के खेमे में आएगी या? देखिए तेजस्वी यादव जी ने हमेशा से ही बिहार और बिहार वासियों, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, मतलब हर किसी व्यक्ति के लिए उन्होंने बात की है और काम किया है। इसके पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि मैं पहली कैबिनेट की बैठक में लोगों को रोज़गार 10 लाख नौकरी देने का काम करूंगा। किसी भी कारणवश से मौका नहीं मिला, लेकिन जब मौका मिला उनको 17 महीने के शासनकाल में उन्होंने लगभग 5 लाख नौकरियां दे दी। एक ज़माने में जहां लोग, बच्चे जो है स्कूल में मिड डे मील खाने के लिए जाते थे, अब बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। और शिक्षा ग्रहण वैसे शिक्षकों से कर रहे हैं जिनकी बहाली बीपीएससी के द्वारा की गई है। गुणवत्ता शिक्षा जो है पहुंचाने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया, साथ ही साथ रोजगार देने का भी काम किया उन्होंने। और माई और बहनों के सम्मान की बात तेजस्वी जी लगातार कर रहे हैं, क्योंकि जिस बिहार की आधी आबादी जो 18 सालों से अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रही है, वो देख रही है कि हमारे को तो ठगा गया है, छला गया है। उनके सम्मान के लिए तेजस्वी यादव जी ने प्रण लिया है इस बार। और तेजस्वी जी वो नाम है जो कहते हैं तो अपने वादे को पूरा करते हैं। और इस बार तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार की आधी आबादी के सम्मान के लिए काम करेंगे। आपने कहा कि 17 साल में नीतीश कुमार जो नहीं किए वो तेजस्वी यादव 17 महीने में किए, 5 लाख रोजगार रखे। लेकिन लगातार एनडीए के तरफ से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव क्रेडिट लिए हैं, वो क्रेडिट चोर है तेजस्वी यादव। नहीं तो एक बात बताइए, तो ये काहे ने कह दिए? 17 महीने के पहले भी तो इनका शासनकाल था ना, तो काहे नहीं ई नौकरी दे करके क्रेडिट ले लिए? अरे हम क्रेडिट थोड़ी ले रहे हैं, बिहार की जनता क्रेडिट दे रही है, वो युवा दे रहे हैं क्रेडिट जिन्होंने नौकरी पाया है। हम लोग कहाँ कर रहे हैं? हम लोग का कहीं देखें आप फोटो मंच पे लगा रहता था? नहीं ना, कुछ हमारे नेता की तो फोटो भी नहीं लगी रहती थी, लेकिन उन्होंने काम करके दिया, काम करके उन्होंने दिखाया। तो बिहार की जनता या जो लोग को रोजगार मिली है वो क्रेडिट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात कुछ हो ही नहीं सकती कि बिहार की जनता, आधी आबादी का प्यार, आशीर्वाद जो है तेजस्वी यादव जी को मिल रहा है। और जहाँ जा रहे हैं खुले दिल से लोग जो है ना उनका स्वागत कर रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और उनको बिहार का भावी मुख्यमंत्री मान रहे हैं। तो चलिए, तेजस्वी यादव को बिहार के भावी मुख्यमंत्री बिहार की जनता मान रही है। इन्हीं से मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए सारिका पासवान जी, इनकी बातों से कितने सहमत है, असहमत है, अपनी पर के नीचे कौन बस में दे।